हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा गोरजी की ऑनलाइन क्लास में अपन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, दुग्ध विज्ञान, जिसके कुछ बिंदुओं के बारे में अपन ने पिछले पार्ट के अंदर चर्चा की थी। आज अपन इसका अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। जो बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। कि ये ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कितने चरण थे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है ये अपने भारत में जो अपना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो था, उस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उसी को कन्वर्ट करके ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया है। अब ये ऑपरेशन फ्लड जो है, इसका मतलब काम क्या है ये ऑपरेशन फ्लड। तो देखो, जो डेयरी उद्योग से जो किसान जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन किसानों के जो भी कार्य हैं, उन कार्यों को एक नई दिशा देना और नई दिशा देकर के किसानों को उनके हाथ में उनकी योजनाओं को देने का काम ऑपरेशन फ्लड करता है। इस ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, इसके उद्देश्यों की अपन यदि बात करें तो इसका पहला मुख्य उद्देश्य है दूध को बढ़ावा देना। दूध को बढ़ावा देना। यदि दूध को बढ़ावा मिलेगा तो सीधी सी बात है, दूसरा मेन फायदा क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी तो दूसरा उद्देश्य हो जाएगा किसानों की आय में वृद्धि करना। नंबर 3, जो दूध को बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो किसानों की आय में वृद्धि होगी और इसके साथ ही दूध की कीमत में वृद्धि करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। अब देखिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये क्या करता है, जो दूध के अंदर जो मौसमी परिवर्तन होता है, दूध की कीमत में जो मौसमी परिवर्तन होता है, इस ऑपरेशन फ्लड के कारण उनमें अब ये परिवर्तन बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसानों, जो कैसे किसान जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके जो कार्य हैं उनके अंदर सुलभता लाना, उन्हीं कार्यों को किसानों के हाथों में ही देना, ये इसके मुख्य कार्य थे। ठीक है, इसके उद्देश्यों की बात करें तो प्रमुख उद्देश्य जो है ये इसके प्रमुख लाभ है। अब बात आती है इसकी शुरुआत कब हुई थी ऑपरेशन फ्लड की। तो इस ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो सन 1970 में हुई थी। ठीक है, और इसको अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। मतलब ऑपरेशन फ्लड जो है ये 3 चरणों में चलाया गया था और तीनों चरणों के अंदर किसानों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो अगला अपन पढ़ते हैं इसके ऑपरेशन फ्लड के चरण। ऑपरेशन फ्लड के चरण। तो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसे कितने चरणों में चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन फ्लड है इसको 3 चरणों में चलाया गया था। इसके चरण कितने हैं? 3 चरण हैं। हर चरण के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इस कौन से चरण की शुरुआत कब हुई, उसका क्या कार्य था और क्या उसका फायदा हुआ। ठीक है, तो सबसे बात करें 3 चरणों में। पहला चरण, प्रथम चरण, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण। प्रथम चरण जो है इसकी शुरुआत, अभी मैंने आपको बताया था, प्रथम चरण की शुरुआत सन 1970 में हुई थी। ठीक है, ये पहला चरण जो है वो सन 1970 में शुरू हुआ था। इस चरण के अंतर्गत केवल दूध चूर्ण
और बटर ऑयल। शुरू में जब ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण चला उस समय दूध चूर्ण और बटर ऑयल जो है ये भारत को अनुदान पर मिले। ठीक है, अनुदान पर इन भारत को प्राप्त हुए। उसके बाद इनसे दूध का निर्माण किया गया। ठीक है, इनसे फिर दूध का निर्माण किया गया। उस दूध को बड़े बड़े नगरों में बेचा गया, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। यहां पर उस दूध को बेचा गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन बड़े बड़े शहरों में उस दूध को है वो बेचा गया था। ठीक है, पहले चरण के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो पहला चरण था, दूध चूर्ण और बटर ऑयल के द्वारा दूध का निर्माण किया गया और उसको इन शहरों में बेचा गया। ये पहला चरण जो था ऑपरेशन फ्लड का, ये काफी ही और सफल माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इस चरण की जब शुरुआत हुई सन 1970 में, तब प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी 105 ग्राम। एक व्यक्ति के दूध की उपलब्धता थी 105 ग्राम शुरू में, जबकि इस चरण के अंत में वो दूध की उपलब्धता चली गई 105 से बढ़कर के हो गई 122 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, शुरू में 105 ग्राम थी, जो इस चरण के अंत तक 122 ग्राम हो गई। ठीक है, ये तो था ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण। उसके बाद में दूसरा चरण चलाया गया। ठीक है, द्वितीय चरण, ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जो था, उस द्वितीय चरण की शुरुआत, द्वितीय चरण की शुरुआत जो है वो 1 जुलाई 1978 को की गई थी। शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1978 को, इस दिन तो शुरुआत हुई और इसका समापन हुआ था सन 1985 में। ये जो दूसरा चरण था ये समाप्त कब हुआ? सन 1985 में इसका समापन हुआ था। मतलब 78 से सन 78 से 85 तक ये दूसरा चरण चला था। दूसरा चरण जो था, इसका मुख्य उद्देश्य बहुत सारे थे। जो दुग्ध विकास के लिए जो कार्यक्रम थे वो इस दूसरे चरण में ही सबसे ज़्यादा है वो शुरू किए गए थे। जैसे मुख्यतः है दूध देने वाले जितने भी पशु हैं उनका विकास, सबसे ज़्यादा विकास इस दूसरे चरण में हुआ, जिसके अंतर्गत अपने आते हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो जो दूध वाले मवेशी हैं उनका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था, एक नंबर। नंबर 2, दूध वाले पशुओं के साथ में यदि विकास होगा तो दूध उत्पादन में वृद्धि करना, नंबर 2। तीसरा, दूध की सरकारी खरीद, सहकारी खरीद। क्योंकि देखो ऑपरेशन फ्लड जो है इसकी जो आधारशिला होती है, जो मेन आधारशिला होती है वो सहकारी समितियां होती हैं। ध्यान रखना ये बात, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला किसे माना जाता है। तो जो ग्रामीण सहकारी समितियां होती हैं, ग्राम सहकारी समितियां जो होती हैं वो इसकी आधारशिला होती हैं। ठीक है, तो दूध की सरकारी खरीद इसका उद्देश्य था। इसके अलावा जो दूध है उसको किफ़ायती ढंग से उसका प्रसंस्करण करना और उसका विपणन करना। प्रसंस्करण का मतलब है उसको निजमीकृत करके, ठंडा करके उसकी पैकिंग करना और उसके साथ साथ उसका विपणन करना, मतलब उसको बाजार में बेचना। ठीक है, और किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाना, ये इस चरण के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, उसके बाद में इसी चरण के अंतर्गत ही ध्यान रखना कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग थे, उनकी स्थिति में सुधार भी इसी चरण के अंतर्गत हुआ था। क्योंकि भाई मैन मुख्य उद्देश्य क्या था? मवेशियों की संख्या बढ़ाना था। मवेशियों की संख्या बढ़ गई तो दूध उत्पादन में बढ़ गया, दूध उत्पादन बढ़ गया, उसके साथ साथ में उसकी सरकारी खरीद हो गई, उसका अच्छा विपणन हो गया, तो इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। ठीक है, इसी चरण के अंतर्गत ही ये जो इसके उद्देश्य थे, इसके जो कार्य थे, इसके अनुसार ही सन 1993-94 में IDDP मतलब एकीकृत डेयरी विकास योजना की शुरुआत की गई थी।
तो ये था अपना दूसरा चरण। इसी के साथ अपना आता है तीसरा चरण, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण है। ये अपने को अलग से याद रखना है, 12वीं क्लास का जो अपने सिलेबस है उसके अंदर अपना ये तृतीय चरण नहीं दिया हुआ है। तो ये जो चरण है तृतीय चरण, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1985 को। 1 अप्रैल 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसके साथ साथ ही इसका जो समापन है वो 31 मार्च 1996 को हुआ था। समापन 31 मार्च 1996 को हुआ था। जो तीसरा चरण ऑपरेशन फ्लड का, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1985 में हुई थी और इसका समापन है वो 31 मार्च 1996 को हुआ था। ये जो चरण है इसका मुख्य कार्य था या मुख्य उद्देश्य कह दो, अधिक से अधिक दूध खरीदना और उसका प्रशीतन कर बेचना। देखो विद्यार्थियों, एक नाम आता है प्रशीतन। प्रशीतन कर उसे बाजार में बेचना। प्रशीतन का अर्थ होता है दूध को निर्जमीकृत करके ठंडा करना। और ठंडा क्यों करना, निर्जमीकृत कर ठंडा क्यों करना, ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो। उस क्रिया को कहा जाता है प्रशीतन, जिससे कि वो जब पशु से निकालने के पश्चात लोगों तक पहुंचने तक खराब न हो, तो उसे विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उपचारित किया जाता है, जिसको प्रशीतन कहा जाता है। मतलब दूध को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इस जो तीसरा चरण था उसके मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक दूध को खरीदना और उसको प्रशीतन करके बेचना। ये इस चरण का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड के ये 3 चरण जो हैं वो कंप्लीट हुए। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया गया था और तीनों चरण अपने इस प्रकार से थे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।